आपका सेवक आज आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 29 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को भी 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में आपके जो सेहत से संबंधित प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। और इसमें एक एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करके सेवक का पोता ग्रैंडसन रुचिर मेहता आपको दिखाएगा। आप वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आपके पुराने रोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इवन इससे कॉन्स्टिपेशन भी आपकी ठीक हो जाएगी। अब आपके सेवक का यंगेस्ट ग्रैंडसन रुचिर मेहता, जिसका कि बाल विकास चैनल है यूट्यूब पे, अब ये आपको सूर्य नमस्कार की कुछ मुद्राएं करके दिखाएगा कि जिससे कि आपके शरीर के तकरीबन सभी पार्ट के दर्द ठीक हो जाएंगे अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन क्रियाओं को करेंगे। आप शुरू करेंगे, सांस लेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, सामने सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी पाम्स को पैरों के साइड पे नीचे रखेंगे और स्ट्रेस देते हुए गर्दन को, फेस को सामने करेंगे। अब अश्व संचालन मुद्रा में आएंगे। अपनी राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस लेंगे और पाम को नीचे दबाते हुए अपने फेस को सामने की तरफ रखेंगे। सांस रोक के रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेग दोनों मिला लेंगे पीछे की तरफ। अब यहां से पर्वत मुद्रा बनाएंगे, सांस भर के रखेंगे। अब लेग को चेंज कर लेंगे और सांस फिल करके पाम को जमीन पर दबाएंगे और फेस को सामने की तरफ रखेंगे, रोक के रखेंगे। धीरे धीरे लेग को फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे, जो आपकी आगे है, दोनों लेग मिला लेंगे। दोबारा से पर्वत मुद्रा बनाएंगे। सांस आपने रोका हुआ है। अब धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब भुजंगासन मुद्रा में आ जाएंगे। सांस लेकर रोक के रखेंगे, पाम को दबा कर रखेंगे, फेस अपना ऊपर की ओर रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए स्टैंड अप हो जाएंगे और खड़े होने के बाद सांस लेते हुए अपने हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे। आस्ता आस्ता अपना सूर्य नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। नॉर्मल सांसें हो जाएंगी। सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। सूर्य देवता हमें सेहत प्रदान करे। अब दूसरे भाग पर आते हैं, जिसमें आपने कोरोना मेडिसिन की दवाई के बारे में पूछा है और आपने कहा है कि इमरजेंसी यूज के लिए लगाई है, तो आम पब्लिक को ये क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है और वर्ल्ड की पॉलिसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सब देशों को जैसे एडवाइस किया है वैसे हो रहा है। लेकिन आपने जहाँ तक ये कहा कि बसों में पूरी सवारियाँ चल रही हैं और ग्रीन रिक्शा में पूरी सवारी चल रही हैं, हरियाणा रोड में भी पूरी सवारी चल रही हैं, तो फिर इसके इमरजेंसी यूज क्यों किया जा रहा है और बीमारी का रेट भी बहुत कम हो गया है। लेकिन देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर है, इसमें सेवक आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने जो है पहले ये हेल्थ वर्कर्स पर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ, उसमें उनके ऊपर इसका वो यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। एक साधक ने तो यहाँ तक कहा कि अंकल जी, आपकी बात मोदी जी ने सुन ली है और उन्होंने कहा है कि सेकंड बैच में श्री मोदी जी एवं उनके 50 और राजनेता इस मेडिसिन को लगवाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सेवक भी ये चाहता है कि हमारे सरपरस्त आगे आएँ। उनके लगने से उनको जब वो पब्लिकली इंजेक्शन लगवाएंगे तो पब्लिक उनको देखकर और अवेयर हो जाएगी और इंजेक्शन लगवाने से नहीं झिझकेगी। आपके बाकी के दवाई के विषय में जितने भी प्रश्न हैं
वो आपका सेवक ऑलरेडी आरोग्य लहर वॉल्यूम 28 में डिस्कस कर चुका है। सेवक आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा है जैसी कि उसको प्राप्त हुई है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये समाज में बहुत गलत धारणा जाती है, और लेकिन इसकी फॉल्स एंड ट्रू की कंफर्मेशन तो नेशनल मीडिया चैनल ही कर सकते हैं, जो फॉल्स एंड ट्रू दिखाते रहते हैं टीवी पे। ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन सेवक का फर्ज था कि आपके साथ शेयर करना। लेकिन सेवक आपको बताते हुए यह भी खुशी महसूस कर रहा है कि देखिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वायदा कर दिया है कि सेकंड ग्रुप में वो आप और उनके 50 साथी इस मेडिसिन को लगवाएंगे, तो जब वो पब्लिकली लगेगी तो इससे आपके अंदर बहुत विश्वास पैदा होगा और सब लगवाएंगे। अब आते हैं कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। देखिए, इसके अधिकतर साइड इफ़ेक्ट्स उन मेडिसिन्स की तरह हैं जो हम बच्चों को टीकाकरण कराते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, बुखार हो जाना, शरीर में दर्दें होना, गिडीनेस का महसूस होना, सिर में दर्द होना, उल्टियों का आना, सर्दी जुकाम आदि का होना और इंजेक्टेड प्लेस पर स्वेलिंग हो जाना। देखिए, इस मेडिसिन से, या इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए, हमारे देश में कुछ डेथ भी हुई हैं जो रिपोर्टेड डेथ हैं। सेवक आपके साथ वो साझा करने जा रहा है। तो देखिए, मैं न्यूज़पेपर का सहारा लूँगा इसके लिए कि डेथ कहाँ पे और कैसे हुई हैं, किस वजह से हुई है। मैक्सिमम डेथ जो है कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, किसी को चेस्ट में पेन हुआ था, एक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई है। पहला एक केस है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वार्ड बॉय श्री महिपाल सिंह जी का, जिनकी उम्र 46 वर्ष की थी। दूसरा है श्री नागराज जी, जिनकी उम्र 43 वर्ष थी। ये अटेंडर इन कर्नाटका बेलारी हॉस्पिटल। तीसरा इंसिडेंस है एम्बुलेंस ड्राइवर श्री विठल जी का, जो 42 वर्ष के थे, कुंताल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तेलंगाना। चौथा इंसिडेंस है डॉक्टर जयप्रकाश जी का, जो सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक्स थे, सबैया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। पांचवा है श्रीमती लाजवंती जी, उम्र 56 वर्ष, जो कि सीनियर नर्स थी, हेल्थ विजिटर थी, 20 वर्षों से काम कर रही थी। छठा इंसिडेंस है 42 साल की श्री आशा जी का, जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट थी। उनको वैक्सीनेट किया गया था गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और 7th जो इंसिडेंस है जो सेवक ने पढ़ा है, हेल्थ केयर वर्कर, उम्र 45 साल, जिसको दवाई शामपेट, रैंगल, तेलंगाना में दी गई थी। अब सेवक आपको ये भी बताना चाहता है कि सेवक ने न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा कि भारत बायोटेक ने 18/1/2021 को अपनी एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें जो कि 19 का द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। इसमें जो उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को सीरियस बीमारियां हैं या एक्यूटली इल हैं, मतलब ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो भारत बायोटेक ने एडवाइजरी इशू की है, जो न्यूज़पेपर में सेवक ने पढ़ी है। मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जाऊंगा। जो लोग एक्यूटली इल हैं, दूसरा जो महिलाएं गर्भ से हैं यानी कि गर्भवती हैं, तीसरा जिन लोगों को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, चौथा जो लोग खून को पतला करने की
या थिकनेस मेंटेन करने की दवाइयाँ ले रहे हैं। जो लोग काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक हैं या जिनको बुखार है, ऐसे लोग ये दवाई ना लगवाएं। अभी सेवक ये कहेगा कि ये इन्होंने एडवाइजरी जाहिर की है, बहुत अच्छी बात है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, लेकिन धीरे धीरे आपको ये मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सब जानकारी आती जाएगी, जैसे जैसे लोगों में ये विश्वास बैठता जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, इंजेक्शन लगवाने से मैक्सिमम सेवक देख रहा है कि लोगों में एंजाइटी आ जाती है। एंजाइटी की वजह से भी ऐसा होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि जो डेथ हुई है वो चेस्ट पेन से, और एक डेथ ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। कुछ केसेस में, एक केस में था कि उसको शुगर भी थी, हाइपरटेंशन पर था वो, और एक डॉक्टर साहब का जो केस था वो ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे 2013 से। तो इसलिए बाकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपनी उसमें 4 जो है डेथ डिक्लेयर की हैं, लेकिन बाकी ये इंक्वायरी का विषय है। जब उनका दूसरा जो टेस्ट होगा उससे फाइनल हो जाएगा। लेकिन सेवक आपसे खुशखबरी भी साझा करना चाहता है कि WHO के डायरेक्टर जनरल श्री टेड्रोस एड्हानोम घेब्रेयेसस जी ने हमारे देश भारत एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व को मदद करने के लिए कोविड-19 रिस्पॉन्स की तारीफ की है। आखिर में सेवक अपने एक भाई समान मित्र की इस बात का जरूर संज्ञान लेना चाहता है, जिन्होंने यह मैसेज भेजा है कि आलोचना अच्छी नहीं होती। मेरे आदरणीय भाई साहब, सेवक तो सिर्फ इतना ही कहेगा कि सेवक तो सिर्फ सचेत करता है, न कि आलोचना। इसे आप अवेयरनेस भी कह सकते हैं। तथा सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में भी यह शिक्षा मिली है। फिर भी अगर आपको सेवक के किसी शब्द से या वाक्य से कुछ भी बुरा लगा है या ठेस पहुंची है, तो सेवक आपसे क्षमा चाहता है। आपका सेवक इस वॉल्यूम को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।